माँ का दूध एक शिशु के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है, पर आज उसी माँ के दूध में 800% से भी अधिक मात्रा में एंडोसल्फान जैसे विषैले तत्व पाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज अमृत तुल्य माँ का दूध भी विषैला हो गया है? कारण है हमारा भोजन। ये सभी उन रासायनिक कीटनाशकों का ही असर है जिसका प्रयोग फसलों पर किया जाता है। जरा सोचिए, जब एक कीटनाशक के डिब्बे से भी उसकी गंध 1 साल तक नहीं जाती, तो जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें इस जहर की कितनी मात्रा होगी। हमारे भोजन में कीड़े मारने का वही जहर मौजूद है। आज हम इन खतरनाक जहर का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल अन्न विषैला बन रहा है, अपितु करोड़ों मित्र कीटक खत्म हो रहे हैं तथा अरबों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। क्या इस महंगी रासायनिक खेती का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प यही है कि हम फिर से अपनी परंपरागत कृषि की ओर रुख करें। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और हमेशा की तरह देख रहे हैं आप पीवीसी भारत। आज हम नरसिंहपुर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यालय में हैं और हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान माउंट आबू से आए हुए राजू भाई मौजूद हैं। राजू भाई ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती के विषय पर भी पूरे देश भर में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हम राजू भाई से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती का समावेश वो अपने प्रयोगों में कर रहे हैं और कितनी सफलता मिल रही है। वर्तमान समय जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे देश की, वो है अनेक प्रकार के खाद्यान्नों से पैदा हुआ रोग, बीमारियां। जैसे कि आज हम समाचार सुनते हैं कि पंजाब हरियाणा में इतनी अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया गया है, जो वहाँ का अन्न एकदम दूषित हो चुका है। खाने वाले को कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं और उसको निदान के लिए सरकार के प्रयास चल रहे हैं कि हम जैविक खेती तक लाएं। प्राकृतिक खेती पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्थान है और यहाँ पर विचार शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि अगर व्यक्ति के विचार शुद्ध हैं, चिंतन अच्छा है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो ये प्रोजेक्ट हमने 2007 में कुछ किसानों के प्रयोग के बाद शुरू किया। कुछ किसान महाराष्ट्र के अपनी खेती पर मेडिटेशन का प्रयोग करते थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उन्हें सिखाया था कि इनमें भी, पेड़ पौधों में भी हमारे विचारों को समझने की संवेदनाएं होती हैं। जिस प्रकार की भावनाएं लेकर के हम उनके सामने जाते हैं, उसका वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कुछ किसानों ने इसका प्रयोग किया कि हम कोई भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट हमने 2007 में विचार करके अपने संगठन से बात करके तैयार किया और उसकी हमने इस पर रिसर्च किया। पहले हमारे गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर इसका प्रयोग किया 5 साल के लिए। 3 प्लाट बनाए गए, जिसमें एक रसायन का था, दूसरा ऑर्गेनिक का था, जैविक का था और तीसरे पर हम ऑर्गेनिक पर मेडिटेशन कर रहे थे। तो 5 साल के रिजल्ट में हमने पाया कि जितना उपज हम अधिक से अधिक मेहनत करके रासायनिक का प्रयोग करके ले सकते, उससे भी अच्छी, पौष्टिक भी हो, सात्विक भी हो, वो हम यौगिक खेती से ले सकते हैं। उसके परिणाम हमें मिले, रिजल्ट मिली और उसको हमने प्रकाशित भी किया। उसके बाद उत्तराखंड यूनिवर्सिटी पर रिसर्च हुई। कई वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि हमारे विचार अगर शुद्ध हैं, पवित्र हैं और उनको हम बीज से लेकर के धरती माँ को शक्ति देते हैं और साथ साथ अगर जो आवश्यकता है ज़मीन की, मान लो ज़मीन एकदम बंजर हो गई है, दूषित हो गई है, तो उसको हम गोबर की खाद, गौमूत्र और कई प्रकार के ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करके उसको हम शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन इस पर अगर हम विचारों का प्रभाव करते हैं, माना बीज को लेकर के पौधे को, धरती माँ को हम शुद्ध संकल्प देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, तो विचारों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा है। इस लक्ष्य को लेकर के
हमने पहले माउंट आबू में ही एक मॉडल बनाया। शांतिवन हमारा बड़ा परिसर है तलहटी में, वहाँ पर एक मॉडल बनाया और उसमें हमने 5 लेयर की खेती किया। 1 बीघा में पहले ट्रायल किया, जिसमें एक है ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें, जैसे हल्दी है, अदरक है, अरबी है, जो ज़मीन के अंदर है। उसके ऊपर वाली लेयर में हमने धनिया, पालक, मेथी उसका प्रयोग करके देखा। तीसरी लेयर में हमने बैंगन है, टमाटर है, जो तीसरी लेयर थोड़ी ऊंची होती है। ये चौथी लेयर जो ऊपर से लटकने वाली चीज़ें हैं, लौकी, तूरी, करेला, परवल, कुंदरू, तो वो सब ऊपर से लटकने वाली। और 5वीं लेयर में हमने पपीता लगाया, देसी पपीता ऊंचा। तो 5 लेयर की खेती किया तो किसान ने ये पाया, जो करने वाले हैं, कि 3-4 महीने के बाद जितना उन्होंने लगाया, मेहनत किया, वो 3-4 महीने के बाद वो किसान के पास पैसा आना शुरू हो गया। एक चीज़ मार्केट में गई, वो पूरी हुई, दूसरी चीज़ निकलना शुरू हो गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी। तो ऐसे वो किसान अगर 1 बीघा में विधि पूर्वक करे, एक तो प्राकृतिक खेती, जो भी उसके द्वारा जो खरपतवार निकलता है उसकी खाद बना के, गोबर डाल के, केचुए पैदा करके, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट खाद भी तैयार कराते हैं। और साथ साथ जीवामृत बना करके गौमूत्र से, गोबर से, और उसको तैयार करके उसको देते हैं धरती माँ को। और सुबह शाम जब भी समय मिलता है पेड़ पौधों से बात करते हैं, उनको स्नेह देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको योग का जैसे सहयोग देते हैं, जिससे वो शक्तिशाली बनते हैं। इसके आधार से हमने एक मॉडल बनाया। फिर अमृत महोत्सव के अंदर हमने पूरे भारत में 75 मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा। हर प्रांत में 1-1, 2-2 मॉडल तैयार हुए हैं। जो इतने रोग हो रहे हैं, इतने मनमुटाव हो रहे हैं, कोर्ट कचहरियाँ बढ़ती जा रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इन सब का निवारण, इनका सब का निदान केवल योगिक खेती है, जिसमें हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, आपसी सौहार्द बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है, हम घर में कलह कलेश नहीं करते, और साथ साथ जो अन्न आता है वो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है और हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। राजू भाई, जो किसान आपकी इस कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं, ताकि उन्हें आसानी हो इन सारी चीज़ों को समझने में और उसका क्रियान्वयन करने में। हमारा यहाँ नरसिंहपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क रूप में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है और 3 दिन का मेडिटेशन सिखाया जाता है। अगर कोई किसान इससे जुड़ना चाहते हैं तो पहले उसे इस सेंटर पर आकर के राजयोग सीखना है। राजयोग 1 घंटे का रोज को कोर्स है। 1 घंटा सीख करके 3 दिन में वो योग क्या है, कैसे हम योग के प्रयोग करते हैं, वो विधि सीख सकता है। और खेती की ट्रेनिंग के लिए फिर हम मॉडल दिखा करके उसको ट्रेनिंग देते हैं। 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। माउंट आबू में हमारे हर मास 2 ग्रुप आते हैं, 100 भाई बहनों के, जो खेती करते हैं। उनको हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं सुबह शाम सत्र में, और बीच बीच में उनको हम खेती की बातें बताते हैं कि कैसे जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, और उसमें अगर कोई रोग आता है तो उसका निदान कैसे करें। ऐसे 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। वहाँ आवासीय व्यवस्था है, भोजन की, खाने की, रहने की, और साथ साथ माउंट आबू घूमने की। तो 3 दिन में किसान आकर के वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर वो सेंटर के थ्रू आएंगे तो उनको सब प्रबंध वहाँ दिए जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमें परिचय चाहिए। तो सेवा केंद्र पर आकर के, और सेवा केंद्र के भाई बहनें वहाँ से स्वीकृति लेकर के भेज सकते हैं। तो कोई भी किसान अगर यहाँ से करना चाहे, सीखना चाहे इस बात को, तो सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से। नरसिंहपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुकेश नेमा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जैविक खेती और यौगिक खेती के लिए नरसिंहपुर में क्या प्रयास हो रहे हैं, और कैसे नरसिंहपुर जिले का किसान आपसे संपर्क करके इस कॉन्सेप्ट का लाभ ले सकता है और अपनी खेती को उन्नत बना सकता है। मुकेश भाई, बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। जब मैं राजू भाई जी के संपर्क में आया, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उनके मार्गदर्शन में जैविक प्लस यौगिक खेती, मैंने 2 साल तो खेती को सुधारा। उसमें गौमूत्र और गोबर और वर्मी कंपोस्ट का खुद उत्पादन किया। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो लौकिक सेवा केंद्र है, उस सेवा केंद्र की दीदियों से राजयोग सीखकर समय प्रति समय सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन खेत पे जाकर उस योग का प्रयोग कराया गया। बोनी से लेके बीज को योग का वाइब्रेशन, पानी देते हैं, पानी के समय वाइब्रेशन, फसल कटने के पहले और फसल कटने के बाद योग का वाइब्रेशन देने पर, उन्हें शक्ति देने पर, तो देखा गया कि हमारी
जो दूसरी फसल है, हमारा टोटल 12 एकड़ का रकबा है, लेकिन उसमें से 4 एकड़ का जो रकबा है उसकी फसल की तुलना हमने रासायनिक फसलों से की, और एक टुकड़ा जैविक वाला है और एक टुकड़ा है जैविक प्लस और यौगिक। जब तीनों से तुलना की तो देखा गया उसमें उत्पादन ज़्यादा पाया गया। जैविक के साथ इसमें यौगिक खेती को भी अपनाएं, जिससे आपकी फसल का उत्पादन अधिक हो सके। मुकेश भाई, हमारी रिपोर्ट के माध्यम से यदि नरसिंहपुर जिले का किसान आपकी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बड़े हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी मार्ग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नरसिंहपुर में स्थित है। यहाँ पर सुबह शाम मेडिटेशन होता है और इस यौगिक खेती को सीखने के लिए 6 दिन का एक राजयोग शिविर होता है। वो यहाँ सीख कर अपने खेत में खुद कर सकते हैं, यहाँ से दीदी को ले जाके योग का प्रयोग करके अपने फसल का उत्पादन भी बढ़ाएंगे और जैविक खेती के साथ यौगिक खेती को आगे बढ़ाते हुए इसको अपना सकते हैं। तो सुना आपने कि किस प्रकार से इस मुहिम के द्वारा जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती का समावेश करके उन्नत कृषि का एक ऑप्शन आपके सामने रखा जा रहा है। नीचे हम यहाँ से संबंधित कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे दिख रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व को भारत ने योग का उपहार दिया है, उसी तरीके से एक ये नया कॉन्सेप्ट सामने निकल के आ रहा है कि विश्व भर को यौगिक खेती करना भी भारत ही सिखा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। विक्रांत मिश्रा, पीबीसी भारत, नरसिंहपुर।